अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप CS 604P की असाइनमेंट नंबर 1 को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक असाइनमेंट के अंदर आपने पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है सी लैंग्वेज के अंदर यूजिंग पाइपलाइंस। अगर सिंपल लफ्ज़ों में इसको समझना चाहें तो होगा कि पेरेंट कुछ डेटा टाइप करेगा, जिसके केस के अंदर आप ये कहोगे कि यूज़र एज अ हम यूज़र इनपुट करेंगे डेटा, अपनी आईडी को इनपुट करेंगे। जो पेरेंट होगा वो उस आईडी को स्टोर कर लेगा अपने अंदर और फिर उस आईडी को सेंड करेगा अपने चाइल्ड की तरफ किसी पाइप के थ्रू। ठीक है। पाइपलाइन को आप ये समझ सकते हो कि एक पाथवे है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। दूसरी साइड पे जब ये डेटा चाइल्ड के पास पहुंच जाएगा तो उस आईडी के डिजिट्स को ये काउंट करेगा। इस केस के अंदर ये 9 डिजिट्स बनते हैं और इनको काउंट करके जो आंसर होगा वो अपने पेरेंट को वापस सेंड करेगा। फिर पेरेंट उस सारे डेटा को शो कर देगा कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास वर्चुअल बॉक्स और उबंटू डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड हो। तो वर्चुअल बॉक्स को आपने इंस्टॉल कर लेना है वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके, और उबंटू डेस्कटॉप अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको उबंटू का डेस्कटॉप मिल जाएगा। इसको भी आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये 6 GB वाले सेटअप को, राइट। इसके बाद आपने डायरेक्टली अपनी वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है, न्यू पे जाना है, वीएम को अपने उबंटू नाम दे दें। मैं उबंटू 2 नाम दे रहा हूँ क्योंकि मेरा उबंटू पहले भी इंस्टॉल्ड है। फिर जो ISO इमेज आप डाउनलोड करोगे उसको सिलेक्ट करना है आपने। मेक श्योर करना है कि आप अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन को अनचेक कर दें ताकि जल्दी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं। और इधर जाके अगर तो आपकी रैम 16 GB है, 8 GB है, तो ट्राई के करें कि आप इसको 4 GB रखें ताकि आपका लैग ना करे उबंटू, और फिनिश पे क्लिक कर दें। देन जो आपकी इंस्टेंस बनेगी उसको आपने स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये रन ना हो जाए। आपको उबंटू वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करने की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है इस असाइनमेंट के लिए। आप लाइव भी जो उबंटू रन हो रहा होगा इसके अंदर, उसके अंदर डायरेक्टली अपनी असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो। अगर इस तरह का आपको कुछ ऑप्शन आता है तो सिंपली Ctrl+C दबाएं और इसकी चेकिंग को कैंसिल कर दें। अब जैसे ही उबंटू लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपने ट्राई उबंटू पे क्लिक करना है, आपने इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्राई उबंटू पे आप क्लिक करोगे तो आपकी उबंटू की स्क्रीन यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अब जब आपको अपना डेस्कटॉप वगैरह शो हो जाएगा तो आपने पहला काम ये करना है कि अपना आपने डेस्कटॉप के ऊपर खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके अपने पैकेजेस को अपडेट करना है। sudo apt अपडेट कमांड है, आपने एंटर प्रेस करना है, आपके पैकेजेस अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। जब ये अपडेट हो जाएंगे आपकी साइट पे, उसके बाद आपने एक पैकेजेस में इंस्टॉल करना है sudo apt install build essential। अब ये पैकेज क्या है, ये आपके GCC के कंपाइलर को इंस्टॉल करेगा, यानी कि आप ये समझ लें कि अपने C और C++ की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा जिससे आपका कोड रन होना है। अब मैंने ये सारा काम पहले से किया हुआ है अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आपने ये कर लेना। आप sudo apt install build essential लिखोगे, ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपने यहाँ पे Y प्रेस करना है और एंटर दबा देना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल वगैरह कर देगा। अगेन पहले मेक श्योर करना है कि आप अपने पैकेजेस को अपडेट करो, उसके बाद आपने बिल्ड एसेंशियल की कमांड को रन करना है। फिर एक दफ़ा आपने टर्मिनल को बंद कर देना है और दोबारा टर्मिनल को खोल के अपना बाकी सारा काम करना है। अब हम अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे मैंने सारे पैकेजेस वगैरह पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं। अब अगेन टर्मिनल के ऊपर जाते हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सी की फाइल क्रिएट करनी है, तो सी की फाइल क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके हम कह देते हैं CS604P.C क्योंकि ये सी की फाइल है। अब यहाँ पे हमारी एक टेक्स्ट फाइल हमें नज़र आ रही है। ठीक है, आपने सिंपली इसको ओपन करना है और इसके अंदर अपना कोड लिखना है। अब वो कोड कौन सा है, हमारे केस के अंदर लेट मी शो यू योर कोड, ये आपका वो कोड है
यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये कोड है तकरीबन 88 लाइंस का। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन कॉपी द कोड इफ यू वांट। ये आपने जब कोड लिख लोगे तो अपनी फाइल को सेव करना है कंट्रोल एस दबा के, और अब अपनी सी की फाइल को आपने कंपाइल करना है। तो कंपाइल कैसे करना है, क्योंकि ये फाइल डेस्कटॉप पे खुली हुई है तो आपने अगेन टर्मिनल डेस्कटॉप पे ही ओपन करना है। अब यहाँ पे आपने अपनी फाइल को कंपाइल करना है जीसीसी के कंपाइलर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीसीसी, हमारी फाइल का नेम cs604p.c, फिर आउटपुट फाइल जो हमें चाहिए उसका नेम इसको बताएंगे। तो अगेन cs604p लिख देते हैं, 604p। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल कर देगा, एक एप्लीकेशन हमारी डेस्कटॉप के ऊपर बन गई है। अब इसको अगर हमने रन करना है तो सिंपली हमने ./cs604p लिख के एंटर प्रेस करना है, तो ये आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अब ये मेरे से स्टूडेंट आईडी वगैरह मांग रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आपने अपनी आईडी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम अपनी ये आईडी लिख रहे हैं। अब पेरेंट जो है उसने स्टूडेंट आईडी को सेंड किया चाइल्ड को, चाइल्ड ने आईडी रिसीव की और काउंट किए कि इसमें 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। फिर पेरेंट ने उसको रिजल्ट को आउटपुट कर दिया। अब यहाँ से आपने अपनी आउटपुट की स्क्रीनशॉट को लेना है, तो स्निपिंग टूल को ओपन कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस स्क्रीनशॉट को आपने अपने आंसर के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ से इस सारा कुछ रिमूव कर देते हैं और सिंपली यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीनशॉट है, टॉप के ऊपर आप स्क्रीनशॉट लिख लें, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद जो आपका कोड है आप वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो कोड है वो ये रिटर्न है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। अब ये जनाब आपकी असाइनमेंट थी। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह करनी है। अब वो बच्चे जो ये असाइनमेंट पेड करवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।